ये तो सीएम का गृह क्षेत्र है, यहाँ सीएम आते रहते हैं। यहाँ जो है इलेक्शन के समय आते हैं, बाकी तो नहीं आते हैं। जी का खुद का क्षेत्र है ये, यहाँ पे आप खुद देख लो कि उनका विकास हुआ है क्या। ये सब विकास कोटा और जयपुर में गया है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जो कार्ड तो बनाओ, हमारे कार्ड ही नहीं है। रोटी खाओ तो भाजी नहीं मिले, भाजी खाओ तो रोटी नहीं मिले। राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कि 15 जो किसानों का माफ हो जाएगा कर्ज। आज तक माफ हुआ? माफ नहीं हुआ, कोई माफ नहीं हुआ, आज तक माफ नहीं हुआ। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। पूरे जोधपुर की क्या हालत है। आप लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फ्री दे रहे हो, यही पैसा सड़के तो डंकी बनाते कम से। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा जोधपुर आ चुकी है। जोधपुर सीएम अशोक गहलोत की गृह विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ उनका सरदारपुरा जो विधानसभा सीट है वो भी यहाँ पड़ती है। यहाँ तकरीबन 10 सीटें हैं, उनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेकिन जोधपुर के लोग अब बताएंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस बात को लेकर के वोट करने वाले हैं, प्रत्याशी को लेकर, पार्टी को लेकर, या फिर किसी चेहरे या विकास या हिंदुत्व को लेकर। लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार वो किस मूड के साथ अपना वोट डालने जा रहे हैं। आप बताओ दादा। ये बोलेंगे। अच्छा नहीं, आप बोलिए। अरे ये बोलेंगे बॉस यार, ये बोला। आप बोलो कि इस बार ये बताइए यहाँ के मुद्दे क्या हैं। इस बार किस मुद्दे को लेकर के जोधपुर की जनता वोट डालना चाह रही है? ये तो सड़क का मुद्दा है वगैरह है, सफाई का है, काफ़ी चीज़ों का है। ये सफाई होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इधर। स्वास्थ्य शिक्षा है काफ़ी, और काम भी नहीं हो रहा है, तो इसका क्या करें। अच्छा, ये तो सीएम का गृह क्षेत्र है, यहाँ सीएम आते रहते हैं। यहाँ जो है इलेक्शन के समय आते हैं, बाकी तो नहीं आते हैं। उस टाइम आते भी नहीं है और फिर गायब हो जाते हैं। 5 साल तक कोई शक्ल नहीं। तो कोई प्रतिनिधि रह करके काम तो कराता होगा आप लोग? कोई भी नहीं कराता, कोई भी काम नहीं कराता है। तक नहीं आता हमारे यहाँ। वहाँ पे चौराहे पे गंदगी देखो, कितनी गंदगी फैली हुई है। देखो पानी निकल रहा वगैरह। कारपोरेटर भी नहीं आता है। कारपोरेटर कौन है? कारपोरेटर कौन है, किस पार्टी? मनीषा पवार है अभी, पर कोई विकास नहीं हुआ। एमएलए जो उसने कोई विकास नहीं। किस पार्टी से मनीषा है? कांग्रेस से। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। 5 साल के बाद में कभी कोई शक्ल नहीं दिखाई है। एक बार जीतने के बाद में कोई शक्ल नहीं दिखाता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। चुनाव के वक्त में भाई साहब ये सब आते हैं, चुनाव के वक्त में ये सब आते हैं। अभी निकलेंगे, बाद में कोई नहीं निकलेगा। आप खुद जाके निरीक्षण कर लो, कैसी सड़कें पड़ी है, कैसी टूटी फूटी, कितने गंदगी। ये आगे थोड़ा सा आगे पीपल के पेड़ का है ना, आप वहाँ एक बार ट्राई, इतनी गंदगी आती है। बी रोड पे एक ही बाथरूम है, वो भी सही नहीं है, वो उसी साइड का है, कोई मतलब नहीं। रोड पे एक ही बाथरूम बना हुआ नहीं है ढंग का, क्या मजीदा बड़ी बी रोड है। कभी आप लोगों ने विधायक से कभी किसी लोगों से? नहीं, कभी विधायक नहीं आया आज तक, जीतने के बाद आज तक नहीं आया। वो करेगा, पार्षद करेगा, पार्षद का काम होता है ये। तो काम किया उन्होंने, पार्षदों ने, विधायक ने कुछ काम नहीं कर रहे ना पार्षद, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। पार्षद काम नहीं कर रहे। साल में न तो कांग्रेस का विधायक आया है, न पार्षद आया, कोई नहीं आता है चुनाव के वक्त में। अभी शकलें अभी तक शकल उनकी अभी देखी है मैंने। 5 साल बाद में ये निकलेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है। तो फिर ऐसे अगर आप कह रहे हो कि 5 साल से इन लोगों ने सर्कल नहीं दिखाई, तो ये कैसे वोट पाएंगे? वोट तो इनको देंगे नहीं, आ जाता है सब जने। वोट का तो वोट पाएंगे कैसे अगर शक्ल नहीं दिखाएंगे? उस दिन राजी करते थे सबको कि भाई चलो यार वोट है, वोट है। ये घोषणा जनार्दन है, जनता जनार्दन है, जो यहाँ पे विकास कराएगा उसी को वोट मिलेगा। तो ये तो विकास कराई नहीं, तो उसके बाद कैसे मैदान में इस बार? जी का खुद का क्षेत्र है ये, यहाँ पे आप खुद देख लो कि उनका विकास हुआ है क्या। ये सब विकास कोटा और जयपुर में गया है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है जोधपुर में। कोटा और जयपुर में क्यों? जयपुर तो ये रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है यहाँ पर, इनकी फैमिली जरूर रहती है, पर विकास नहीं होता है जोधपुर में। कोटा में यहाँ अशोक जी का पूरा गढ़ है यहाँ। अशोक जी गढ़ होते हुए भी नहीं करते ये। वोट दे, अपनी मर्जी से है, जनता के वोट है, खुद के किसी को भी दे, पर अच्छा प्रतिनिधि चुने, ये कहें। आप बताओ, ये लोग गृह क्षेत्र है सीएम का, सीएम यहाँ से लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जोधपुर में इतनी समस्याएं आप लोग बता रहे हैं। समस्या तो बहुत है, लेकिन ये समस्या हर एक स्टेज अलग अलग है। जैसे काम कोई पार्षद का होता है, कोई एमएलए का होता है, कोई सीएम का होता है, सबका मतलब जो जिसका काम होता है, लेकिन बराबर कर ले तो ये समस्या ही नहीं रहती है। लेकिन कोई अपना काम बराबरी से कुछ करता ही नहीं है। अपना मतलब होता है, मतलब जैसे आपका काम है, आपको बराबर करना चाहिए। एक जैसे सफाई का बोल रहे, कुछ और के मुद्दे है, जैसे एमएलए का काम होता है कि यहाँ पे दूसरी बड़ी समस्या क्या है, वो उसका काम होना चाहिए, तो वो अपना काम बराबर नहीं करते।
तो अगर ऐसे अगर वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर जीतेंगे कैसे? मेरी बात सुनो सर, सब कुछ अशोक जी ने अच्छा किया है, एकदम राइट किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकी सब झूठे बातें यहाँ पे, एकदम राइट है, सब काम ओके हो रहे हैं यहाँ पे जोधपुर के अंदर, कोई किसी का हो, एकदम राइट। बीजेपी की सरकार की अच्छा वो अशोक जी का कह रहा हूँ मैं कि एकदम ओके हो रहा है, एकदम कोई किसी चीज की तकलीफ नहीं है, किसी चीज की तकलीफ नहीं है, किसी चीज की तकलीफ नहीं है। ये कह रहे हैं बाथरूम गंदा है ना, इतना बड़ा अच्छा वो बाथरूम देखा नहीं है, समस्या नहीं है, समस्या भयंकर है। एक बात बताऊँ, जिसको फ्री में मिल रहा है ना उसको कोई टेंशन नहीं है, हमें फ्री में नहीं चाहिए, पैसे दे के ले रहे हैं, हम पे टैक्स तो लगता है ना, सरकार को टैक्स नहीं देते। मेरी बात सुनो, बाथरूम की बात कर रहे हैं, ये तो क्या होता है, पार्षद का काम होता है, वही निगम वाले का पार्षद होता है, तो मेरी बात सुनो, बीजेपी की पार्षद बहुत ज्यादा है, मेरी बात सुनो, नहीं पार्षद ये जो बाथरूम का होता है, या पार्षद जो है ना, यहाँ वो है अनिल कुमार, किसका है? पार्टी की है अभी जो घोषणा की है फ्री की, जो सस्ता महंगाई दे रही है, सस्ता 5 साल में इतनी महंगाई बढ़ाई थी, अभी सस्ता क्यों कर रहा है? 500 रुपए में सिलेंडर कर रहा है, अगर सभी को थोड़ी दे रहा है, आम आदमी को थोड़ी दे रहा है, यही टैक्स बढ़ेगा, यह टैक्स है ना, चुनाव जीतने के बाद में टैक्स बढ़ेगा। मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? गरीबों को दे रहा तो फिर मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? नहीं, आम आदमी को किसी को नहीं मिल रहा है, अनाज मिल रहा नहीं, केरोसिन मिल रहा नहीं, कुछ मिल रहा है, आप समझो सब चीज मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं गैस की टंकी मिल रही है। और ये जो 7 गारंटियां दी हैं गहलोत जी ने, भाई साहब गारंटी, राहुल मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी ने गारंटी दी, राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कि 15 लाख जो किसानों का माफ हो जाएगा कर्ज, आज तक माफ हुआ? माफ नहीं हुआ, कोई माफ नहीं हुआ, आज तक माफ नहीं हुआ, ये सिर्फ चुनावी जुमला है, कोई भी माफ नहीं हुआ कर्ज, किसान आज भी रो रहे हैं। बीपीएल कार्ड तो बनाओ, मारे कार्ड ही नहीं है, रोटी खाओ तो भाजी नहीं मिले, भाजी खाओ तो रोटी नहीं मिले, मार कपिल मन रोटी खिलवे, आई समझ में, और नहीं खिलाओ तो मैं भूखा मरूं, मार बीपीएल कार्ड तो बनाओ। देखो इतना छाला पड़ियोड़ा है, देखो हाथ में एक रे नहीं है, मालदार आ रहे है, जिन्हें टरका है उन्हें बीपीएल है, मारे नहीं है, जिन्हें पेट्रोल पंप है उन्हें बीपीएल है, मारे नहीं है, जिन्हें कारा है उन्हें बीपीएल है, मारे नहीं है, जिन्हें मोटा कार नवा है उन्हें बीपीएल है, मारे नहीं है। अच्छा, मैं कहीं करूं? बीपीएल आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा, जिसको नहीं मिलना उसको मिल रहा। मैं रोटी खाती हूँ तो भाजी नहीं है, नहीं तो मेरा बेटा कमाने वाला, ना ही मेरा आदमी कमाने वाला, और मैं खुद मेरे प्लास्टिक की हत्ता बायोड़ी है, मेरे 6 ऑपरेशन हो रहे, मैं कहाँ से लाऊं, किकर खाऊं? बी रोड वाले हुए मेरा पेट भरे, और नहीं तो मेरा कोई सहारा नहीं है। अच्छा, ये वी रोड वाले आपका पेट भरते हैं? बिल्कुल भरता है, कपिल भरता है मेरा पेट, गरम गरम रोटी खिलावे, गरम गरम 2 सब्जी देवे, 1 मीठा देवे, मैं तो झूठ नहीं बोलूं, अल्लाह इसकी उम्र मोटी करे, अल्लाह इसे घने घना देवे। नहीं तो आपने किसको वोट दिया था कि आपका काम ही नहीं हो रहा? का सबका मैं तो कमल ने दो, हर बार कमल ने दिया, 8-10 बार कांग्रेस ही दिया कि आपकी कमल ने 2 जीतागा, आपकी कमल ने 2 जीतागा, आपकी बीपीएल बना भी कौन बीपीएल में क्या? अच्छा आप बताओ, क्या ये कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पर इलाके में? जब आप सड़कें आप देखो ना, पूरे जोधपुर की क्या हालत है, आप लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फ्री दे रहे हो, यही पैसा सड़कें तो डंकी बनाते कम से कम। आप कोई गली मोहल्ले में चले जाओ, सड़कें की हालत देख लो आप, सबसे खराब। हाईवे को छोड़ दो, हाईवे तो सेंट्रल के अधीन है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है, राजस्थान गवर्नमेंट का, सड़कें तो कम से कम दुरुस्त होनी चाहिए। कुछ नहीं है। देखो नाले हमेशा बहते रहते हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम अभी भी है, पानी अभी थोड़ा ठीक है, पानी की तो इतना इश्यू नहीं है, लेकिन सीवरेज वगैरह का है, सड़कें हैं, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, ये अभी नहीं है दुरुस्त, ये नहीं हो रही है। नहीं। ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, गहलोत जी ने खूब विकास किया है, ये कह रहे हैं कि इनका बीपीएल कार्ड भी नहीं बना है, क्या हकीकत क्या है? ये ठीक है, तो गहलोत जी तो काम तो करवा रही है, पर यही है कि थोड़ा बहुत सब काम हो नहीं रहे हैं गहलोत जी की राज में। देखो सब गरीबों को जो भी सेवा मिल रही है, अभी मोबाइल भी दिया है, सब अच्छी तरह दिया है उन्होंने, और अशोक जी काम भी करवा ही रहे हैं, और मोदी सरकार भी, ये भी इनका भी काम हो ही रहा है, पर यही है सड़कें टूटी हुई है जो सही हो नहीं पा रही है। अब आप दोनों की कह रहे हैं कि दोनों काम करा रहे हैं, अब आप फिर कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, एक बात बताइए ना, हुआ है या नहीं हुआ है? काम तो नहीं हुआ है,
सड़कें नहीं बनी नहीं है ना बाथरूम बढ़िया है, ना कोई गटर लाइन हुई है। नहीं सही है, हकीकत बात है। आप अगर विश्वास नहीं है तो वहाँ जाके देख लो, सब विश्वास सामने जाए। अभी यहाँ पे काम यहाँ पर मतलब हो रहा है, मगर यहाँ पे ये जो गटर लाइन है, जो रोड है, ये बहुत खतरनाक मतलब टूटी भी है। आप कहीं भी आपको गाड़ी बाथरूम भी मतलब टूटा हुआ है, रोड है जहाँ पर मतलब कहीं भी गाड़ी लेके जाते तो खड्डे खोपचे रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है पब्लिक को। काफी लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो भी यहाँ पे बोल के जाते हैं भैया आपकी जोधपुर की रोड है और हमारे गुजरात की रोडों में बहुत फर्क है। यहाँ पे आप हाईवे पे आइए और जोधपुर की सिटी की रोड है तो आप गली खोपचे देखो, बहुत दिक्कत है यहाँ पे भैया। इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करने वाले हैं? क्या मुद्दा यही सब इसी को देख करके? हम तो कांग्रेस को ये कहते हैं कि नेता कोई भी आए, क्या मोदी आए, कि बीजेपी आए, कि कांग्रेस आए, ठीक है, पर उन लोगों से ये बात है कि आप यहाँ पे रोडें एकदम बेस्ट बनाए पब्लिक को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, सब शांति सुकून से रहे और मिलजुल के मोहब्बत और प्यार से रहे, बस मेरा ये मानना है। अच्छा, आप लोग किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे इस बार? हम तो ये मुद्दे को लेकर डाले, बस कोई भी सरकार आओ पर सब मिलजुल के रहे और रोडें वगैरह एकदम विकास काम होता रहे, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। कौन काम करेगा? आपको क्या लगता है कौन काम करेगा? जिसकी सरकार आए वो काम करनी चाहिए बस। हाँ, आपके हिसाब से कोई है जो काम कर सकता है? यहाँ मुद्दा रह गया सर, लॉ एंड ऑर्डर का, जो राजस्थान का सबसे वर्स्ट है। आप आए दिन देख तो रेप की घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, छोटे मोटे दंगे हो रहे हैं। की बात करो ना, हम तो मैं तो पूरे ऑल ओवर, क्योंकि जोधपुर की ये तो सिटी की बात है, लेकिन जोधपुर के आसपास के गांव जाके देखो, उनकी हालत कितनी खराब है। पीने को पानी भी नहीं मिल रहा है। ये जोधपुर के सीएम भी है, जोधपुर का घर है इनका, और चारों में आगती पागती गाँव जाके देख लो, एक टैंकर मंगाते हैं 700-800 पर लीटर और महीने में 4 टैंकर आते हैं लोगों के। चारों मेरे गांव जाके देखो, वहाँ सड़क का कुछ नहीं, ये तो सड़कें थे, वहाँ पे इतने खड्डे बड़े के झटके लगते और खत्म हो जाते, गाड़ियाँ घोड़े सब पड़ जाते हैं और बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। बताओ। ऐसी बात है कि एक्चुअली मैं एक बात बोलता हूँ मैं, कि चुनाव की समय ये सब बोलते हैं, बाकी ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, समझ गए? ये लोग भी चुनाव के समय बोलते हैं। तो चुनाव की समय, मेरी बात तो सुनो, बाकी मेरी बात सुनो, ये चुनाव की टाइम बोलते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद जाके आप 10, 20, 50 बेलोगे, क्यों नहीं जाते हो जीतने के बाद में? आपकी गलती है, पब्लिक की है। आप 100, 50, 150, 200 दिन के जीत गए तो इसके घर पे जाओ, ऑफिस जाओ। एक्चुअल सही बोलो, मैं मेरी बात सुन लेना। और अशोक जी 1 नंबर पे है, मेरी बात 1 नंबर पे है, 100 में 100% मैं करोड़ रुपए आवंटित किए थे कोविड के टाइम पे दरगाह पे। यही अगर ये पैसा अगर आप है ना सड़कों पे लगाते हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर दरगाह पे किए थे, ये मंडोर के पास में। हालांकि अभी तो इस पर रेट लग गई है सर, वो हमारे टैक्स का पैसा है, वो ऐसी जगह पैसा नहीं लगना चाहिए। पैसा लगना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए ओनली। अरे वो है, अरे यार वो दरगाह है मंडोर वाले, आपको याद नहीं है? मेरे को तो याद है। दरगाह को बदनाम नहीं किया जाए, वीडियो के अंदर दरगाह को बदनाम नहीं किया जाए। नहीं सर, ये तो नहीं है, ये चीज तो नहीं है, ये गलत नहीं, दरगाह की बात तो नहीं है। ये तो हम भी कहते हैं मंदिरों में, ये दरगाह और ये देखो मेरी बात सुनो, मंदिर और दरगाह एक ऊपर वाले की कृपा की वजह से, ठीक है। अगर आप और हम भी दान पुण्य करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। पैसा जो भी है दरगाह पे लगे, मंदिर पे लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हमारा ये मानना है कि लगना चाहिए पैसा, नहीं लगना चाहिए। जो इंसानों पे पैसा लगाओ। दरगाह की बात नहीं है, मंदिर और दरगाह की बात नहीं है, ठीक है। मंदिर और दरगाह की बात नहीं है, इसमें इंसानियत की बात है। पैसा लगाओ इंसान पे। ठीक है। यहाँ मामला एकदम उलझता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, काम हुआ है, वहीं कुछ लोग नाराज भी हैं कि सड़क, बिजली, पानी और उनके तमाम काम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। भले ही जोधपुर कहने के लिए सीएम सिटी हो, लेकिन विकास के नाम पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी।